जो धन निष्कासन का जो प्रभाव पड़ा तो उसमें देश में बढ़ती निर्धनता। तो छात्रों, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन को भारतीय निर्धनता का प्रमुख कारण बताया। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन को भारतीय निर्धनता का प्रमुख कारण बताया। भारतीय निर्धनता का प्रमुख कारण बताया। अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति के कारण भारत से कच्चा माल इंग्लैंड जाने लगा। भारत से कच्चा माल इंग्लैंड जाने लगा, जिससे राष्ट्रीय उत्पादन में कमी आ गई। राष्ट्रीय उत्पादन में कमी आ गई। तो छात्रों, जो देश की निर्धनता बढ़ी, धन निष्कासन के कारण क्या हुआ कि जो देश की निर्धनता है ये निरंतर बढ़ने लगी। और दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन को भारतीय निर्धनता का प्रमुख कारण बताया कि भारत जो निर्धन क्यों है, क्योंकि भारत से जो लगातार धन का निष्कासन कहाँ हो रहा है, इंग्लैंड के अंदर हो रहा है, इसीलिए क्या भारत निर्धन है। अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति के कारण भारत से कच्चा माल इंग्लैंड जाने लगा, जिससे राष्ट्रीय उत्पादन में कमी आ गई। तो छात्रों, जो भारत का धन था, भारत का जो कच्चा माल है इंग्लैंड जाने लगा, जिसके कारण क्या हुआ कि भारत की जो राष्ट्रीय उत्पादन में कमी आ गई। छात्रों, इसके अतिरिक्त अंग्रेजों द्वारा भारत में औद्योगिक विकास नहीं किया गया। अंग्रेजों द्वारा भारत में औद्योगिक विकास नहीं किया गया। औद्योगिक विकास नहीं किया गया, जिससे निर्धनता में वृद्धि हुई, निर्धनता में वृद्धि हुई। 19वीं शताब्दी में छोटे बड़े 24 अकाल पड़े। 19वीं शताब्दी में छोटे बड़े 24 अकाल पड़े। छोटे बड़े 24 अकाल पड़े। इनमें लगभग 2,85,00,000 लोग मारे गए। इनमें लगभग 2,85,00,000 लोग मारे गए।
तो 19वीं शताब्दी में छोटे बड़े जो 24 अकाल पड़े, इसमें कितने लोग मारे गए? 2,85,00,000 लोग मारे गए। अंग्रेजों द्वारा भारत में किसी भी प्रकार का कोई भी औद्योगिक विकास नहीं किया गया, जिसके कारण क्या हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था जो खराब हो गई और भारत के कुटीर उद्योगों को और भारत के जो हस्तशिल्प थी तो उसको क्या है कि अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। तो जिसके कारण क्या हुआ कि भारत जो औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़ गया। 1943 में अकेले बंगाल में अकाल के कारण 30 लाख लोग मारे गए। 1942 ईस्वी में अकेले बंगाल में 30 लाख लोग मारे गए। 30 लाख लोग मारे गए। अकाल की विभीषिका और बढ़ती निर्धनता ने देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया। अकाल की विभीषिका और बढ़ती निर्धनता ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। छात्रों, देश में बढ़ती निर्धनता, दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन को भारतीय निर्धनता का प्रमुख कारण बताया। अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति के कारण भारत से कच्चा माल इंग्लैंड जाने लगा, जिससे राष्ट्रीय उत्पादन में कमी आ गई। अंग्रेजों द्वारा भारत में औद्योगिक विकास नहीं किया गया, जिससे निर्धनता में वृद्धि हुई। 19वीं शताब्दी में छोटे बड़े 24 अकाल पड़े, इनमें लगभग 2,85,00,000 लोग मारे गए। 1943 में अकेले बंगाल के अंदर जो अकाल के कारण जो 30 लाख लोग मारे गए, परंतु अंग्रेजों ने कोई ध्यान नहीं दिया। अकाल की विभीषिका और बढ़ती निर्धनता ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। इस प्रकार से जो देश की अर्थव्यवस्था थी वो क्या हुई छात्रों की खराब हो गई। किसानों की निर्धनता, छात्रों अब देखते हैं हम धन निष्कासन के कारण क्या हुआ, किसान निर्धन हो गए, गरीब हो गया। किसान पहले से भी गरीब था और जो धन निष्कासन के कारण क्या हुआ कि गरीब हुआ, क्योंकि अंग्रेजों ने अत्यधिक कर किसानों पर लगाने प्रारंभ किए और जब किसान कर नहीं दे पाता था तो उनकी जमीनें जो छीन ली। तो छात्रों, किसानों की निर्धनता, किसानों की निर्धनता, अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का मुख्य स्रोत भू राजस्व था, जो किसानों से प्राप्त होता था। अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। भू राजस्व था जो किसानों से प्राप्त होता था। किसानों से प्राप्त होता था। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त,
रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त करके किसानों से अत्यधिक कर वसूला गया, करके किसानों से अत्यधिक कर वसूला गया, अत्यधिक कर वसूला गया। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो किसानों को ऋण लेकर कर चुकाना, किसानों को ऋण लेकर कर चुकाना पड़ता था, जब वे ऋण नहीं दे पाते थे किसानों को ऋण लेकर कर चुकाना पड़ता था। कर मतलब लगान, टैक्स चुकाना पड़ता था। जब वह कर नहीं चुका पाते तो जब वह कर नहीं चुका पाते तो उनको अपनी जमीन गिरवी या बेचनी पड़ती थी, तो उनको अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी या बेचनी पड़ती थी या बेचनी पड़ती थी या बेचनी पड़ती थी। किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। किसानों की स्थिति किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, दयनीय थी। अकाल के समय में भी, अकाल व महामारी के समय में भी किसानों से कठोरता से कर वसूला जाता था, कठोरता से कर वसूला जाता था। कठोरता से कर वसूला जाता था। डी.ई. वाचा ने लिखा है कि डी.ई. वाचा ने लिखा है कि डी.ई. वाचा ने लिखा है कि भारतीयों की आर्थिक स्थिति ब्रिटिश काल में अधिक बिगड़ी थी। भारतीयों की आर्थिक स्थिति ब्रिटिश काल में बिगड़ी थी। ब्रिटिश काल में बिगड़ी थी। 4 करोड़ भारतवासियों को केवल दिन में एक बार खाना खाकर 4 करोड़ भारतवासियों को दिन में सिर्फ
एक बार खाना खाकर संतुष्ट रहना पड़ता था, संतुष्ट रहना पड़ता था, जिसका कारण जिसका एकमात्र कारण इंग्लैंड भूखे किसानों से कर वसूलता था। इंग्लैंड भूखे किसानों से कर वसूलता था और वहां अपना माल बेचकर लाभ कमाता था और वहां अपना माल बेचकर लाभ कमाता था। छात्रों, तो किसान थे, किसानों की स्थिति अत्यंत ही निर्दयी हो चुकी थी, अत्यंत ही जो निर्धन हो चुके थे, ये अत्यंत ही दयनीय थी इनकी स्थिति। अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का मुख्य स्रोत भू राजस्व था, जो भूमि कर था। भू राजस्व मतलब भूमि कर, जो अंग्रेजों की इनकम ऑफ सोर्स, सबसे अधिक जो इनकम होती थी भू राजस्व द्वारा होती थी इन्हें, जो किसानों से प्राप्त होता था। और भू राजस्व कहाँ से प्राप्त होता था? किसानों से प्राप्त होता था। और अंग्रेजों ने क्या किया? स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त। कौन कौन से बंदोबस्त थे? स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त करके किसानों से अत्यधिक कर वसूला। किसानों को ऋण लेकर कर वो चुकाना पड़ता था। किसान अत्यंत ही गरीब थे और इन्हें ऋण लेकर और अपना टैक्स चुकाना पड़ता था। और जब वो नहीं चुका पाते थे तो अपनी जो जमीन थी उसे या तो गिरवी रखनी पड़ती थी या फिर उसे बेचना पड़ता था। तो छात्रों, इससे क्या है कि जो किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो गई। किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। अकाल व महामारी के समय में भी किसानों से जो दुष्ट अंग्रेज हैं, ये अंग्रेज क्या करते थे कि कठोरता से ये कर वसूलते थे। तो अकाल के समय में, महामारी के समय के अंदर भी अंग्रेज किसानों को नहीं छोड़ते थे और इनसे कर ये वसूलते थे। इसलिए किसानों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो गई। डी.ई. वाचा नाम का विद्वान है। कौन है छात्रों? डी.ई. वाचा। तो डी.ई. वाचा ने लिखा है कि भारतीयों की आर्थिक स्थिति ब्रिटिश काल के अंदर बिगड़ी। जो भारतीय थे, तो भारतीयों जो किसानों की आर्थिक स्थिति ब्रिटिश काल के अंदर बिगड़ी। प्राचीन काल के अंदर समर्थ था, जो मुगल काल के अंदर भी समर्थ था किसान, परंतु जो वास्तविक जो दयनीय स्थिति के अंदर किसान पहुंचा, तो ये कहां पर पहुंचता है? ये ब्रिटिश काल के अंदर पहुंचता है। तो 4 करोड़ भारतवासियों को दिन में सिर्फ एक बार ही खाना खाकर संतुष्ट रहना पड़ता था। इन ब्रिटिश अंग्रेजों की जो नीतियां थी, इसके कारण क्या हुआ कि 4 करोड़ जो भारतवासी थे, इन भारतवासियों को मात्र दिन में एक ही बार भोजन मिलता था। इसके साथ ही, और इसका कारण क्या था? कारण ये था, जो इंग्लैंड था, तो इंग्लैंड क्या करता था कि भूखे किसानों से भी टैक्स वसूलता था। उनकी रोटी की व्यवस्था नहीं करता था। उनको क्या है, भूखे किसान फिर भी उनसे क्या कर रहा है? टैक्स वसूल रहा है। तो इसके कारण क्या है कि टैक्स वसूलता था और वहां पर अपना माल था, अर्थात जो अपना सामान था, वो क्या करता था? महंगे भाव के अंदर बेचता था। इसीलिए किसानों की स्थिति अत्यंत ही खराब हो गई। छात्रों, इस प्रकार से जो ये भारत के किसानों को जो निर्धनता का शिकार होना पड़ा, ये इंग्लैंड के कारण होना पड़ा। अंग्रेजों की जो अन्यायपूर्ण कर व्यवस्था थी, उसके कारण इन्हें जो दयनीय अर्थात जो भूखमरी का शिकार होना पड़ा और किसान क्या हो गए? निर्धन हो गए। छात्रों, अब हम देखते हैं कि जो अगला हमारा टॉपिक है, उद्योगों का विनाश। उद्योगों का विनाश।
अंग्रेजों ने भारत का कच्चा माल इंग्लैंड भेजा। अंग्रेजों ने भारत का कच्चा माल इंग्लैंड भेजा। भारत का कच्चा माल इंग्लैंड भेजा तथा इंग्लैंड में निर्मित माल को इंग्लैंड में निर्मित माल को इंग्लैंड में निर्मित माल को भारत में महंगे दामों पर बेचा। महंगे दामों में बेचा। इसके कारण भारतीय उद्योगों का विनाश हो गया। भारतीय उद्योगों का विनाश हो गया। भारतीय उद्योगों का विनाश हो गया। भारतीय वस्त्रों व अन्य सामग्री पर रोक के कारण अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। भारतीय वस्त्रों व अन्य सामग्री के निर्यात पर रोक के कारण अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। तो छात्रों, जो उद्योग है, उद्योगों का विनाश, अंग्रेजों द्वारा भारत का कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाने लगा। तो छात्रों, जो भारत का कच्चा माल किस प्रकार से भेजा जाता था कि या तो अत्यंत ही कम धन देकर भारतीय किसानों से तथा भारतीय किसानों से ये माल खरीदा जाता था, या फिर कई बार तो उन्हें धन ही नहीं दिया जाता था। फ्री के अंदर ही जो कच्चा माल है वो जो इंग्लैंड भेज दिया जाता था। और उसके बाद में जो इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और इंग्लैंड के अंदर उस माल को निर्मित किया जाता था और उसी कम दाम वाले। तो छात्रों, जो इसके कारण भारतीय उद्योग धंधों का जो विनाश हुआ और भारतीय वस्त्र व अन्य जो सामग्री के निर्यात पर भी रोक लगा दी गई। इससे क्या हुआ? अर्थव्यवस्था भी चौपट हो गई। छात्रों, जो उद्योगों का विनाश हुआ, विनाश के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत का कच्चा माल इंग्लैंड भेजा। इंग्लैंड में निर्मित माल को भारत में महंगे भावों पर बेचा। इसके कारण भारतीय उद्योग धंधों का विनाश हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि जो निर्यात करने की, जो भारत से जो निर्यात होती थी सामग्री, उन पर क्या किया? रोक लगा दी। तो भारतीय जो वस्त्र उद्योग था बुरी तरह पिट गया वो, और अन्य सामग्री थी भारत से, वस्त्रों के अलावा अन्य जो वस्तुएं जाती थी उन पर भी रोक लगा दिया, जिससे भारत के उद्योग धंधे ही नष्ट हो गए। अब भारतीयों के सामने केवल मजबूरी यही थी कि वो इंग्लैंड का ही माल खरीदें और उस इंग्लैंड के माल को जो महंगे भावों के अंदर ये बेचते थे। छात्रों, भारतीय व्यापारियों को हानि। तो अगला है जो हमारा भारतीय व्यापारियों को हानि। भारतीय व्यापारियों को हानि। भारतीय व्यापारियों को हानि। ब्रिटिश पूंजीपतियों द्वारा भारत में पूंजी निवेश करने में भारत से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ती। ब्रिटिश पूंजीपतियों को
ब्रिटिश पूंजीपतियों को भारत में पूंजी निवेश करने में पूंजी निवेश करने में भारतीयों से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ी। कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ी। भारत में व्यापारियों को इंग्लैंड के बने माल से प्रतियोगिता करनी पड़ी। भारत में व्यापारियों को, जो भारतीय व्यापारी थे, व्यापारियों को इंग्लैंड में बने माल से प्रतियोगिता करनी पड़ी। जब भारतीय व्यापारियों ने अपने माल का निर्यात करने का प्रयास किया, जब भारतीय व्यापारियों ने अपने माल का निर्यात करने का प्रयास किया, अपने माल का निर्यात करने का प्रयास किया, तो उन्हें विदेशी औद्योगिक देशों से प्रतियोगिता करनी पड़ी। तो उन्हें विदेशी औद्योगिक देशों से प्रतियोगिता करनी पड़ी। प्रतियोगिता करनी पड़ी। इस प्रकार भारतीय व्यापारी टिक नहीं सके। इस प्रकार भारतीय व्यापारी टिक नहीं सके। और उन्हें सस्ती दरों पर माल बेचना पड़ा। तो छात्रों, जो भारतीय व्यापारियों को किस प्रकार से हानि हुई, ब्रिटिश पूंजीपतियों को भारत में पूंजी निवेश करने में भारतीयों से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ी। क्यों नहीं करनी पड़ी प्रतिस्पर्धा? कारण ये था क्योंकि भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित था और ब्रिटिश जो अंग्रेज सरकार ने ऐसी जो रणनीति बना दी थी कि जो ब्रिटिश जो पूंजीपति थे, तो ब्रिटिश पूंजीपतियों को भारत में किसी भी प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़े। तो इस प्रकार की उन्होंने क्या किया कि रणनीति बना दी थी। तो छात्रों, इनको जो भारतीय व्यापारियों से किसी भी प्रकार का कोई जो संघर्ष नहीं करनी पड़ा, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ी। भारत में व्यापारियों को इंग्लैंड में बने माल से प्रतियोगिता करनी पड़ी। जो भारत के व्यापारी थे, तो उन्हें जो इंग्लैंड के अंदर जो माल बन रहा था, उस माल से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि कच्चा माल कहाँ पहुंच गया? सारा का सारा इंग्लैंड के अंदर पहुंच गया और वहां पर
वहां से भारी मात्रा के अंदर निर्मित होकर भारत में आ रहा था। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या हुआ कि जो इनको प्रतियोगिता करनी पड़ी। जब भारतीय व्यापारियों ने अपने माल का निर्यात करने का प्रयास किया कि अब भाई भारत से हम बाहर निर्यात करना चाहते हैं, तो निर्यात करने का जब प्रयास किया तो ऐसी स्थिति के अंदर जो उन्हें विदेशी जो औद्योगिक देश थे उनसे प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। और इस प्रतिस्पर्धा के अंदर जो भारतीय जो लोग थे, तो भारतीय व्यापारी थे, ये अधिक समय तक टिक नहीं पाए और उन्हें अपने माल को सस्ते दामों में बेचना पड़ा। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये था, तो छात्रों भारतीय व्यापारियों को हानि पहुंची। छात्रों को हम जो हमारा जो धन निष्कासन के जो प्रभाव है उसका हम अंतिम पॉइंट देखते हैं छात्रों। अंतिम पॉइंट है कि क्या प्रभाव पड़ा धन निष्कासन का जो, तो छात्रों उसके बारे में हम देखते हैं कि धन निष्कासन के कारण विदेशी पूंजी निवेश से शोषण, विदेशी पूंजी निवेश से शोषण, विदेशी पूंजी निवेश से शोषण, भारत में पूंजी निवेश के लिए धन उपलब्ध न होने के कारण भारत में पूंजी निवेश के लिए धन न उपलब्ध होने के कारण धन उपलब्ध न होने के कारण अंग्रेजों ने इंग्लैंड के पूंजीपतियों को अंग्रेजों ने इंग्लैंड के पूंजीपतियों को भारत में पूंजी निवेश के लिए आमंत्रित किया। भारत में पूंजी निवेश के लिए आमंत्रित किया। ब्रिटिश पूंजीपतियों ने भारत में पूंजी का निवेश करके सारा लाभ कमाकर इंग्लैंड भेजा। ब्रिटिश पूंजीपतियों ने सारा लाभ कमाकर इंग्लैंड भेज दिया। विदेशी पूंजी निवेश से जो लाभ होता था, विदेशी पूंजी निवेश से जो लाभ होता था वह सारा का सारा लाभ इंग्लैंड भेज दिया जाता था। इंग्लैंड भेज दिया जाता था। भारत में विदेशी पूंजी के रूप में और
यही धन भारत में विदेशी पूंजी के रूप में विदेशी पूंजी के रूप में वापस भारत में आ जाता था, वापस इंग्लैंड से भारत आ जाता था। भारत आ जाता था। इस प्रकार भारत का अंग्रेज भारत का आर्थिक शोषण करते रहे। भारत का आर्थिक शोषण करते रहे। तो छात्रों, जो विदेशी पूंजी निवेश से लगातार भारत का शोषण होता रहा और भारत में पूंजी निवेश के लिए धन उपलब्ध न होने के कारण, अब यहाँ छात्र यहाँ देखते हैं कि भारत में पूंजी निवेश के लिए धन उपलब्ध न होने के कारण धन कहाँ से आएगा? क्योंकि सारा का सारा धन तो इंग्लैंड चला गया है और अंग्रेज धन होते हुए भी क्या कर रहे हैं कि वो इंग्लैंड के पूंजीपतियों को ही भारत में धन निवेश करने के लिए कह रहे हैं, ताकि येन प्रकार किसे फायदा पहुंचे? इंग्लैंड को फायदा पहुंचे। इसलिए तो छात्रों, भारत में पूंजी निवेश के लिए धन उपलब्ध न होने के कारण अंग्रेजों ने इंग्लैंड के पूंजीपतियों को भारत में पूंजी निवेश के लिए आमंत्रित किया। ब्रिटिश पूंजीपतियों ने सारा लाभ कमाकर इंग्लैंड को भेज दिया। जो ब्रिटिश पूंजीपति थे तो उन्होंने सारा का सारा लाभ कमाकर कहाँ भेज दिया? इंग्लैंड के अंदर भेज दिया। विदेशी पूंजी निवेश से जो लाभ होता था वह सारा का सारा लाभ इंग्लैंड में भेज दिया जाता था और यही धन भारत में विदेशी पूंजी के रूप में वापस इंग्लैंड से भारत आता था। तो छात्रों, विदेशी पूंजी निवेश से जो लाभ होता था, अर्थात विदेश के लोग जो पूंजी निवेश करते थे वह सारा का सारा लाभ भारत में कमा के कहाँ भेज देते थे? इंग्लैंड के अंदर। और यही धन भारत में और वापस जो इंग्लैंड में आया, इंग्लैंड से वापस धन कहाँ पर आ जाता था? भारत के अंदर ये आ जाता था। इस प्रकार अंग्रेज भारत का आर्थिक शोषण करते रहे। छात्रों, जो अंग्रेजों ने भारत का जिस प्रकार से आर्थिक शोषण किया, उससे इस आर्थिक शोषण से, इस धन निष्कासन से भारत की कृषि व्यवस्था चौपट हो गई, भारत के उद्योग धंधे चौपट हो गए तथा भारत के लोग निर्धन होते रहे तथा भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था डगमगा गई। तो छात्रों, धन निष्कासन के कारण क्या हुआ? भारत में अत्यधिक मात्रा में अत्यधिक मात्रा में धन के निष्कासन से भारतीय कृषि उद्योग व्यापार चौपट हो गए। भारतीय कृषि उद्योग व्यापार चौपट हो गए। तो भारत से अंग्रेज लगातार जो धन का निष्कासन करते रहे और इसके कारण क्या हुआ? भारतीय व्यापार, कृषि उद्योग ये क्या हुए? चौपट हो गए और भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ही अधिक जो नुकसान उठाना पड़ा। भारत जो कभी आत्मनिर्भर देश हुआ करता था और विदेशी देशों की मांगों को पूरी करता था, तो ये क्या है कि अब एक निर्धन देश बनकर रह गया। किसके कारण हुआ? अंग्रेजों के धन निष्कासन के कारण ये रहा। तो छात्रों, इस प्रकार से जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए तथा ब्रिटेन को समृद्ध बनाने के लिए तथा ब्रिटेन को लाभ पहुंचाने के लिए लगातार भारत के धन का ये शोषण करते रहे, आर्थिक शोषण करते रहे।
भारत का। छात्रों, भारत से कच्चे माल के तौर पर, सोने चांदी के तौर पर ये क्या है कि धन जो इंग्लैंड भेजते रहे। और छात्रों, भारत जो कभी आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि विभिन्न देशों की मांगे पूरी करने वाला देश था, अब विदेशियों का कर्जदार देश हो गया। भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, भारत का जो व्यक्ति है ये गरीब हो गया। तो इस प्रकार के जो इस प्रकार धन निष्कासन का जो व्यापक और अत्यंत ही जो गंभीर और भयंकर परिणाम निकला। तो छात्रों, इस प्रकार से जो ये हमारा जो आज का टॉपिक है धन का निष्कासन, तो ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।